जी फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं चेंज कंट्रोल का डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट हम क्यों बनाते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और किन किन केसेस में आप ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, आज की वीडियो का फोकस ये। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। एक कंसेप्ट मिले, बहुत सारे सवाल थे इस वीडियो बता रहा हूँ। इस वीडियो वाले से बहुत सारे सवाल थे, तो इस वीडियो को आज क्रिएट करते हैं। तो आगे चलने से पहले आप देखें मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा देखिए, जो डॉक्यूमेंट है चेंज कंट्रोल का, अब पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर फार्मा इंडस्ट्री के किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट से इस डॉक्यूमेंट का कंसर्न है। और आप किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, चाहे एचपीएलसी चला रहे हो, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्यूए क्यूसी में काम कर रहे हो, या प्रोडक्शन में हो, आपको डॉक्यूमेंट अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। मैं इस चीज़ को बहुत फोर्स करता हूँ कि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हैं तो आपको डेटा इंटीग्रिटी, डॉक्यूमेंटेशन वर्क पे कमांड होनी चाहिए और आपके पास बैकग्राउंड हो कि किस केसेस में हम कौन से डॉक्यूमेंट की सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि ये ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहले जब भी आप बात करेंगे चेंज कंट्रोल का, उसी में से बहुत सारे डॉक्यूमेंट में से एक ही डॉक्यूमेंट है चेंज कंट्रोल। मैं इसको आपको पहले आसान लफ्जों में समझा दूं, फिर मैं आपको इसके एग्जांपल के साथ रीजन भी बताऊंगा किस केसेस में आप इसको अप्लाई करते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन में कोई आपका प्रोसेस है, उसमें आपने चेंज किया, तो आपको फिर उस जो आपने प्रोसेस में चेंज किया उसको एक डॉक्यूमेंट से आपको सपोर्ट करना होता है। मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी के अंदर कोई एक वर्क हो रहा था ग्रेनुलेशन की ड्राइंग का, और उसमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड था 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, या कोई और प्रोसेस था। पहले इसकी एग्जांपल ले लें। उस 40 डिग्री पे आप काम कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने ये देखा उस पर टाइम लगता था। आफ्टर रिसर्च बहुत सारी एक्टिविटी उसके पीछे होती है, उसके बाद बात होती है। तो आपने देखा ये काम हम 35 डिग्री पे भी करते हैं तो हमारे प्रोसेस में, हमारी प्रोडक्ट पे, हमारे इस किसी दूसरी एक्टिविटीज में फर्क नहीं पड़ रहा। इससे हमारी कॉस्ट बच रही है, टाइम सेविंग हो रहा है, ठीक है। आपने कहा ये 35 डिग्री भी ओके। तो फिर आप जो 40 डिग्री से 35 डिग्री वाली एक्टिविटी पे आ गए, तो फिर आपको इस जस्टिफिकेशंस के लिए एक डॉक्यूमेंट फिल करना होगा ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम कहते हैं चेंज कंट्रोल का डॉक्यूमेंट। अब क्यों, वजह क्या है कि जो आप 40 डिग्री पे वर्क कर रहे थे, तो ऑडिटर या जब आफ्टर जो कोई भी ऑडिट होगा तो वो कह सकता है कि आप जब 40 डिग्री पे काम कर रहे थे तो इसका मतलब है वो चीज़ सही नहीं थी। आप जस्टिफिकेशन देंगे ना, तो फिर अगर वो सही नहीं थी तो फिर उसको आप मार्केट कैसे कर रहे थे, इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। इसीलिए आपको ऐसी जस्टिफिकेशन देनी होती है कि जो आप पहले 40 डिग्री टेम्परेचर पे काम कर रहे थे, अब आप 30 डिग्री पे आ गए, किसी प्रोसेस के अंदर आपने चेंज किया, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है कि आपने रिसर्च करके देखा, एक डेटा कलेक्ट करके देखा, कोई इफेक्ट नहीं आया, तो उसके बाद आप चेंज लाएंगे। तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर आप ये लिखेंगे कि जो हम 30 डिग्री पे आए हैं इसमें हमारा टाइम सेविंग है, कॉस्ट सेविंग है, और हमारी प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, हमारी एफिकेसी पे, रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं आ रहा, प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं आ रहा, इसलिए हम 40 डिग्री टेम्परेचर वाले प्रोसेस से 30 डिग्री वाले टेम्परेचर के प्रोसेस पे आ गए। ये इसकी है जस्टिफिकेशन। और यही वजह आप लिखेंगे कि जिससे जस्टिफाई हो रहा कि पहले वाला प्रोसेस भी ठीक था, वो गलत नहीं था, उस पर टाइम ज़्यादा लगता था। हमने रिसर्च करके देखा, हमने कलेक्टिव डेटा करके देखा, तो हम 35 डिग्री पे आए, जिससे हमारी बहुत सारा टाइम सेव है, प्रोडक्शन के टाइम सेव है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आता। ये जस्टिफिकेशन देने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट फिल करना होता है, जिसको होता है चेंज कंट्रोल। लेकिन ये जस्ट इनिशियल एक स्टेज होती है डॉक्यूमेंट फिल करते, इसके बाद पीछे जो एक्टिविटी अलग है। अब आपका प्रोसेस वैलिडेशन पे जाएगा, अदर एक्टिविटीज होंगी, कैलिब्रेशन होंगी, वैलिडेशन होगी, क्वालिफिकेशंस होगी, जो सारी चीज़ें हैं वो अपनी जगह होंगी। लेकिन उन सारे एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जस्टिफिकेशन का एक डॉक्यूमेंट फिल करते हैं, वो होता है चेंज कंट्रोल का। यानी किसी चीज़ में आपने चेंज किया तो उसको अब आप कंट्रोल करेंगे थ्रू डॉक्यूमेंट, इसी को हम चेंज कंट्रोल का डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्लियर? मैंने आसान आसान लफ्जों में आपको समझाया कि बेसिकली चेंज कंट्रोल है। ये चेंज कंट्रोल आपका क्यूसी में भी हो सकता है, वेयर हाउस में भी हो सकता है, प्रोडक्शन में तो होता ही होता है। तो इन किसी भी एरिया में कोई एक्टिविटीज में आप चेंज करते हैं तो फिर आपको एक सपोर्टिव इनिशियल जो पहला डॉक्यूमेंट फिल करना होता है वो चेंज कंट्रोल का डॉक्यूमेंट होता है। अब इसके लिए कंडीशन क्या, मैं आपको कुछ आपको वो भी बता दूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मशीनरी थी, क्यूसी की एग्जाम्पल लेता हूँ, आपके पास एचपीएलसी यूज हो रहा था या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज हो रहा था, उसको आपको शिफ्टिंग की किसी जगह से वहां, तो आप रिक्वालिफिकेशन पे आए इंस्ट्रूमेंट की, तो क्वालिफाई जब करते तो उससे पहले
चेंज कंट्रोल का डॉक्यूमेंट देंगे। लेट सपोज मशीनरी शिफ्ट हुई है तो आप जस्टिफिकेशन देंगे, आपने जो रिक्वालिफिकेशन की है उसके पीछे रीजंस क्या है, जो चेंज किया आपने, शिफ्ट जगह चेंज की तो उस चेंज को आप जस्टिफिकेशन देंगे। रिक्वालिफिकेशन की जो चेंज हुआ अगेन उसको आप चेंज कंट्रोल का डॉक्यूमेंट से जस्टिफाई करेंगे। इसी तरह कोई आपके पास आप मेथड था आपके पास, फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंट पुराना था आपके पास और आप न्यू इंस्ट्रूमेंट पे आप शिफ्ट हो गए। पहले आपके बजटिंग का इशू था, जो काम एक्सपेक्टर पे कर रहे थे, रेकमेंडेड था कि आप एचपीएलसी पे करें, आप एक्सपेक्टर से एचपीएलसी पे आ गए, कंपनी का बजट बढ़ गया, आपने कोई नया इंस्ट्रूमेंट परचेज किया है तो उसकी आपने फिर रीवैलिडेशन करनी होगी आपको, तो इस शिफ्ट के केस में भी आप चेंज कंट्रोल का डॉक्यूमेंट से उसको सपोर्ट करते हैं। क्लियर? ऐसे ही किसी डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास कोई एसओपी था, ये माइनर चेंजेस कहलाते हैं। जो एसओपी था आपके अंदर, आपके पास कोई ऐसा टेस्ट उसमें आपने चेंज किया या एमिट किया, उसमें टेस्ट को रिलीज किया, कोई टेस्ट निकाल दिया, कोई एडिशनल टेस्ट डाला, तो उस केस में भी आपने जो पहले वाले प्रोसेस था उसमें आपने चेंज किया थ्रू जस्टिफिकेशन। जो डॉक्यूमेंट फिल करेंगे वो चेंज कंट्रोल का डॉक्यूमेंट है। आप बताएंगे कि भाई पहले टेस्ट ये थे, हम ये 2 टेस्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे पास कोई मशीनरी नहीं थी, कंपनी ने वो चीज़ खरीद ली उस टेस्ट के लिए, तो हम वो टेस्ट भी अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर अगर आप डॉक्यूमेंट वो ऐड करेंगे वो टेस्ट तो फिर डेफिनेटली फिर उसका पहले चेंज कंट्रोल का डॉक्यूमेंट बनाएंगे और जस्टिफिकेशन देंगे कि इस मेथड हमने चेंज किया था और ये उसका रीज़न था। इसी तरह कोई स्टेबिलिटी के टेस्टिंग में कोई चेंज आ जाता है आफ्टर वैलिडेशन, आफ्टर किसी 6 मंथ के टेस्ट के, तो अगर कोई उसमें चेंजेस लानी पड़ जाती है आपको तो वहाँ पे भी आपका चेंज कंट्रोल का डॉक्यूमेंट फिल होगा। ऐसे कोई रेगुलेटरी की तरफ से कोई आपको बस इन्फोर्समेंट आ रही है, ड्रेप ने कोई आपको फोर्स किया है, एफडीए की तरफ से गाइडलाइन आ गई है कि आप अपने प्रोसेस में, अपने डॉक्यूमेंट में, अपने एसओपी में चेंज लाएंगे, ये चीज़ें आपने इंप्लीमेंट करवानी है और आपके पास अगर फैसिलिटीज़ हैं तो फिर आपने जो प्रोसेस में चेंज किया, जो इन्फोर्समेंट आपके पास ड्रेप की तरफ से आई, रेगुलेटरी की तरफ से आई, जो सर्टिफिकेशन बॉडीज होती हैं उनकी तरफ से आई, तो उसको जब आप इंप्लीमेंट कराते हैं अपनी कंपनी के अंदर किसी मेथड में, किसी प्रोसेस में या चेंज में, तो उसमें आपने इसका मतलब चेंज किया, तो इस चेंज को जस्टिफिकेशंस के लिए आपको चेंज कंट्रोल का डॉक्यूमेंट बनाना होगा और उसमें आप बताएंगे ये चेंज हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेप, यहाँ से रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कोई आपसे फिर सवाल कर सकेगा कि जो पहले वाला प्रोसेस था और इसमें आपने चेंज दोबारा क्यों किया, तो वजह क्या थी, फिर जस्टिफिकेशंस के लिए आप ये रीज़न लिखते हैं और जस्टिफिकेशन आप चेंज कंट्रोल के डॉक्यूमेंट में करते हैं। ऐसी कोई क्यूसी के अंदर कोई ऊज आ गया, ऊट का डॉक्यूमेंट आ गया, कोई ऊज के रिजल्ट आ गया, उनमें जब आप फिर इंक्वायरी में जाते हैं, फिर आप उसको अगर सपोर्ट करने जा रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट को फिल करने हैं, तो उसके साथ भी आप चेंज कंट्रोल का सपोर्टिव डॉक्यूमेंट फिल करते हैं और वहाँ पे भी रीज़न आप देते हैं। ऐसी ये वो सारी रीज़न है। यानी एसओपी में टेस्टिंग मेथड में भी, टेस्टिंग मेथड में कोई टेस्ट नहीं थे, आपने टेस्ट निकाल दिया, ये टेस्ट डाल दिया, कोई रिक्वायरमेंट है ट्रेप की तरफ कि आप ये टेस्ट नहीं करें, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, या और टेस्ट ऐड करें, फार्माकोपी चेंज हो गई है, फार्माकोपी के अंदर भी हर साल नए नए टेस्ट ऐड हो जाते हैं, तो हर वर्जन के अंदर चेंज आ जाता है, तो उस चेंज को आप इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, अपने टेस्टिंग मेथड के अंदर आपने चेंज किया, डॉक्यूमेंट चेंज हुआ, एसओपी चेंज हुआ, इस केस में भी आप चेंज कंट्रोल का पहले डॉक्यूमेंट फिल करेंगे और सपोर्टिव जस्टिफिकेशन देंगे और फिर आप उस मेथड में चेंज लाने के बाद इंप्लीमेंट करेंगे। आप मेथड में चेंज किया तो उसके पीछे दूसरे रिक्वायरमेंट्स वो अपनी जगह, मेथड आपका वैलिडेशन पे जाएगा, वट एवर जो भी इसकी कंडीशंस होगी वो अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहला डॉक्यूमेंट चेंज कंट्रोल का आपको फिल करना होता है। तो ये थोड़ा सा नो है चेंज कंट्रोल, बेसिकली आप चेंज कंट्रोल करते किस केसेस में वो भी मैंने आपको बताया। इंपॉर्टेंस क्यों ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्योंकि जो आप पहले एक्टिविटी कर रहे थे और दूसरी एक्टिविटी पे आ गए, तो पहले वाली एक्टिविटी को जस्टिफाई करने के लिए कि पहले वाली एक्टिविटी भी सही थी, वरना तो लोग कहेंगे ना आपने पहले वाले काम को छोड़ के ये काम कर दिया तो इसका मतलब पहले वाला काम खराब था जिसको आप कमर्शियल भी कर रहे थे, तो वो खराब नहीं था, वो एक्टिविटी भी ठीक थी, और जो चेंज किया उसका रीजन जो आप लिखेंगे चेंज कंट्रोल के डॉक्यूमेंट में, तो उसको आपको जस्टिफाई करना होता है। यानी इस एक्टिविटी को जो चेंज लाया थ्रू चेंज कंट्रोल करेंगे तो वो चेंज कंट्रोल के डॉक्यूमेंट से करते हैं। तो फिर ये छोटा सा एक नो है बेसिकली चेंज कंट्रोल का डॉक्यूमेंट है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो मैंने आपको बताई, और किन किन केसेस में आप फिल करते हैं, ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, वो भी आज की वीडियो में डिस्कस किया। एक चीज़ और बता दूं, चेंज कंट्रोल अगर क्वालिटी एश्योरेंस के एंड से होता है उसका प्रोसेस ये होता है, अगर प्रोडक्शन में कुछ चेंज हुआ है तो फिर चेंज कंट्रोल का क्वालिटी एश्योरेंस के बाद एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, वो अपने रजिस्टर में एंट्री करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है थ्रू प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, ये लोग इन्वॉल्व होते हैं, फिर उस डॉक्यूमेंटेशन की टॉप मैनेजमेंट सिग्नेचर करती है, फिर डॉक्यूमेंट उसके बाद फुलफिलमेंट में जाता है, उसको कंपाइल किया जाता है। तो वीडियो का एंड करते हैं। होपफुली आपको एक कंसेप्ट मिला है कि बेसिकली चेंज कंट्रोल है क्या और किन किन केसेस में लगाते हैं, तो और कंडीशंस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। होपफुली वीडियो आपने लाइक की है,
तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।